भारतीय टीम के इंग्लैंड कोर्ट पर का शानदार इस्तकबाल किया गया। बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट रात का इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। भारतीय टीम को वीआईपी प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। टीम की इंडिया को टीम आज पहुंची है, जिसको अप्रिशिएट करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। लिटिल स्टार से मिलने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और इसलिए वो नज़ारा हमें देखने को मिला है। जब टीम आई तो लोगों ने जिस तरह से संजू सैमसन के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए, अक्षर पटेल के लिए, इन तमाम खिलाड़ियों के लिए और वैभव सूर्यवंशी के लिए जिस तरह से उन्होंने उनको आवाज़ दी और उनको बेस्ट। बासित भाई, ये 5 T20 अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको लगता है ये सही है? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शोर मचा हुआ है ना, जो हमें भी मैसेजेस आते हैं, वो बबलू का मचा हुआ है कि यार बबलू कैसे नहीं खेला। आज तो सनी भाई ने भी बोल दिया है कल रात को कि उसके बगैर टीम बनती नहीं है, उसको इधर खिलाना चाहिए था। अब आप उसको मुश्किल जगह पे खिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों मैच में संजू से रन नहीं हुए, तो अब एक विकेट कीपर खेलेगा क्या? बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, ये इंडिया की टीम में भी आ गया। टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर, अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में। जब ये रन्स करेगा ना इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा वाकई बहुत टैलेंट है इसके। अच्छा, ये देख लेना, अब ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा। फाइनली वैभव सूर्यवंशी को चांस मिलने जा रहा है। मतलब बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, वैभव सूर्यवंशी साहब अपना डेब्यू मैच खेलेंगे। वैभव वैभव वैभव, हर तरफ एक ही आवाज है। आप किसी शो को सुन लें, किसी यूट्यूबर को सुन लें, मीडिया को सुन लें, इंडिया सुन लें, पाकिस्तान सुन लें, आयरलैंड सुन लें, इवन इंग्लैंड सुन लें, कोई एनालिस्ट सुन लें, एक्स क्रिकेटर सुन लें, वैभव वैभव वैभव। अब आज मतलब इसको कहते हैं हेडेक। जो हम बात कर रहे थे कि इंडियन सिलेक्टर्स के लिए हेडेक है, और हेडेक इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब आपके पास एक ऐसा टैलेंट है और देखिए उसकी कोई चीज वैभव की ऐसी नहीं है जो नॉर्मल है। उसको मुश्किल कंडीशन में खिलाएंगे। मेरे ख्याल से इंग्लैंड में ज्यादा आसान कंडीशन है, आयरलैंड की ज्यादा मुश्किल थी मेरी नजर में। वहां पे स्पंची बाउंस, नया बॉल इतना इजी नहीं है, लेकिन जहां बगैर कह रहे हैं कि उसके बगैर टीम नहीं बनती, जहां तक बात है इंग्लैंड में जाके ज्यादा वो अगर मौका मिला एंड पे जाके, तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड में जाके ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। वहां पे ट्रू बाउंस होगा, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अभी अगर आप इस सीरीज में देखो तो हाइप क्या थी, एक बंदे का इनाम था, वैभव सूर्यवंशी टोटल। और इवन हम भी इस मैच में अगर किसी को देखना चाहते थे तो वो वैभव सूर्यवंशी थे। कि आयरलैंड वाले मैच में तो इतना इंटरेस्ट था नहीं, दुनिया को ये इंटरेस्ट था कि वैभव डेब्यू करेगा, उसको देखेंगे वो कैसी बैटिंग करेगा। वो ये उन प्लेयर्स के लिए भी है जिन्होंने वैभव को जगह देनी है। और व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर, जिसने अपनी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस सामने रख दी है कि अब उसको इंतजार करवाना भी मुश्किल है। परफॉर्मेंस प्लस फैंस, परफॉर्मेंस प्लस फैंस, और फैंस का प्रेशर भी इतना खूंखार है। खूंखार ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि लोग तो बुटियां तोड़ने पे आ गए हैं कि जनाब वैभव को हमने देखना है। ब्रॉडकास्टर ने और पोस्टर और चीजें और आगे फैंस और आगे जितनी भी कंपेनिंग है वो सारी वैभव की है, और अगर वो वैभव को नहीं देखते तो मुश्किलात तो हैं। और मैं बहुत उत्साहित हूँ स्पेशली वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए, उसका गेम देखने के लिए, क्योंकि उसका डेब्यू गेम है। और अपनी इंडियन टीम को किसी दूसरी कंट्री में देखने का एक चांस जो मिस नहीं करना चाहती, इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे इंडिया के स्कोर के अंदर से, ये स्कोर देख ले। वैभव नहीं, मुझे क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पर नजर आप छोड़ दो मुझे, आप स्कोर ना दिखाओ। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ये चल गए तो समझो T20 हिस्ट्री के रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे वो। यार 3-4 खिलाड़ी नहीं इनके मान है तो इंग्लैंड नहीं जीत सकता। मुझे तो शक पड़ता है ये इंग्लैंड के टूर में भी इसको कोई नहीं खिलाने वाले। इतना को प्रेशर है, शायद एक आध मैच इसको दें, लेकिन यार असल वजह पता क्या है कि दुनिया इस वक्त देखना चाहती है वैभव को। आयरलैंड के मैदान में, आयरलैंड के स्टेडियम में कभी एक्स्ट्रा जो है वो सर स्टैंड नहीं लगा, एक्स्ट्रा स्टैंड लगे हुए थे। किसको लोग देखने आ रहे थे, टिकटें यूं जो है वो बुक हुई थी, किसके लिए? वैभव सूर्यवंशी के लिए। ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई के ऊपर चढ़ाई कर दी है कि आपने बीसीसीआई में सर जो है वो गौतम गंभीर को किस बंदे को बिठाया हुआ है। तो बासित भाई, ये 5 T20 अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको लगता है ये श्रेयस अय्यर के कप्तानी का आगे फ्यूचर का फैसला करेंगे? नजीब भाई, आपको अगर ये सीरीज जीते नहीं ना इंडिया,
इंग्लैंड से, तो आपको कप्तानी से हटाने की आवाज़ें आएंगी अय्यर की। वो तो मतलब तो अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी ये एक्चुअली टेस्ट का तरीका ये होगा, मतलब पैमाना ये होगा टेस्ट करने के लिए, ये 5 T20। अब देखो बीसीसीआई जो ना बड़ा स्ट्रांग बोर्ड है, सही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शोर मचा हुआ है ना, जो हमें भी मैसेजेस आते हैं, वो बबलू का मचा हुआ है कि यार बबलू कैसे नहीं खेला। आज तो सनी भाई ने भी बोल दिया है कल रात को कि उसके बगैर टीम बनती नहीं है, उसको इधर खिलाना चाहिए था। अब आप उसको मुश्किल जगह पे खिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों मैच में संजू से रन नहीं हुए, तो अब एक विकेट कीपर खेलेगा क्या। अब टेस्ट होगा गौतम का कि वो उसी बैटिंग ऑर्डर से खेले जैसे अभी खेला है। कहाँ पे, मेरे हिसाब ये से आयरलैंड के अगेंस्ट, मेरे हिसाब से वैसी टीम से ही खेलना लेकिन चाहिए। उसको उस पर प्रेशर पड़ गया है, प्रेशर पड़ गया है। तो ये एक चैलेंज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑन अ डे एक मैच के लिए वैभव को जगह दें और फिर वैभव ने अगर परफॉर्म कर दिया तो फिर वो प्लेयर जिसने जगह देनी है वो कहाँ करे जाएगा। तो ये इट्स नॉट एन इजी गेम, एक बहुत बड़ा टास्क है। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये उन प्लेयर्स के लिए भी है जिन्होंने वैभव को जगह देनी है। और व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर जिसने अपनी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस सामने रख दी है कि अब उसको इंतजार करवाना भी मुश्किल है। परफॉर्मेंस प्लस फैंस, परफॉर्मेंस प्लस फैंस, और फैंस का प्रेशर भी इतना खूंखार है। खूंखार ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि लोग तो बुटियां तोड़ने पे आ गए हैं कि जनाब वैभव को हमने देखना है। ब्रॉडकास्टर ने और पोस्टर और चीजें और आगे फैंस और आगे जितनी भी कंपेनिंग है वो सारी वैभव की है। और जितने भी वैभव सूर्यवंशी के फैंस है बाबा जी, आप बताएं कि किसको देखना चाहते हैं आप। वैभव सूर्यवंशी ओपनर, एज एन ओपनर वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, किसको देखना चाहते हैं। मैं वंशी फैन, मैं चाहता हूं कि बाबा जी वैभव सूर्यवंशी प्लस अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर हो, और आए हाय 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 जो 6 ओवरों में फिर घंटा लगेगा ना बाबा जी, मतलब पावर प्ले की वो बताएंगे कि बाबा जी किस तरह खेला जाता है पावर प्ले। और मेरे घंटे के जो है ना बब्र, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर है, ये जितने भी है ना, और शाइनो साहबजादा फरहान, तुझे भी कह रहा हूं, तू जाके प्लीज ये हाइलाइट्स लाजमी देखना, मिस नहीं करनी। ये मिस करने वाला मैच ही नहीं है, ठीक है। आपने मिस नहीं करनी, आपने ये देखना है कि ये बच्चे कल के बच्चे, अभिषेक शर्मा भी कल का बच्चा है ना, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी तो बिल्कुल ही बच्चा है ना, 15 साल का। क्रिकेट को सूर्यवंशी के बारे में सबसे बड़ा सना भाई आई थिंक सो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया है कि उसका अपने आप पे भरोसा, उसकी अपनी स्किल सेट को जो उसने चैलेंज करके, यानी कि एक होता है ना बंदे ने लिया होता है कि यार मैं आज ठान ली होती कि आज करके आऊंगा। इंग्लिश मीडिया से मुराद दिया है कि स्काई न्यूज। यार मुझे इसी की समझ नहीं आ रही, ये तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है न्यूजीलैंड से इंग्लैंड से, और तीनों टेस्ट मैच में उन्होंने सूर्यवंशी बेचा है, किसी और का जिक्र ही नहीं किया। मैं तो इससे वो असल में सना भाई एक और भी बात है ना, बीच में एक बेन स्टोक आया था, मैं आपको बताऊं, बेन स्टोक आया था बस। वो बेन स्टोक तो आपको पता है वो खबर की वजह से बना ना, फिर जी वही कह रहा हूं। बाकी मैच से, उनके मैच से ज्यादा सूर्यवंशी डिस्कस हुआ है। वो असल में कि इंडियन सिलेक्टर्स के लिए हेडेक है, और हेडेक इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब आपके पास एक ऐसा टैलेंट है, और देखिए उसकी कोई चीज वैभव की ऐसी नहीं है जो नॉर्मल है। तो अभी आप नॉर्मली तो ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अगर आपके पास मौजूद है तो वो उसको आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सेलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट या टूर मैनेजमेंट किसी को बाहर बिठा लिया, किसी को खिला लिया, वो इतना ज़्यादा मसाइल नहीं होते जितने यहाँ हो गए हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि आपके पास इतना तकलीफदेह सूरत हाल उनके लिए ये हो गई है कि अगर तो पहले तीन प्लेयर्स के लिए किस कदर बड़ा चैलेंज है, अभिषेक, संजू एंड ईशान किशन के लिए कितना तगड़ा चैलेंज उनके लिए आ गया है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर वो मतलब ईशान किशन को कहते हैं तो ईशान किशन के लिए प्रॉब्लम है, वो पहले इन एंड आउट हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू टीम में जगह बनाई। फिर जब आप उनको देखते हैं संजू को, तो संजू इन एंड आउट हो रहा है, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह को सिमट किया। वर्ल्ड कप में इतनी परफॉर्मेंसेस दी, आईपीएल में 200 किए,
उसके लिए भी एक अपनी जगह को छोड़ना, बिल्कुल इस वक्त कोई भी अपनी जगह छोड़ता है तो और वैभव वहां पे पांव रख देता है तो फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑन अ डे एक मैच के लिए वैभव को जगह दें और फिर वैभव ने अगर परफॉर्म कर दिया तो फिर वो प्लेयर जिसने जगह देनी है वो कहाँ करे जाएगा। तो ये इट्स नॉट एन इजी गेम, एक बहुत बड़ा टास्क है। जहाँ तक बात है इंग्लैंड में जाके ज्यादा वो अगर मौका मिला एंड पे जाके तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड में जाके ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। वहां पे ट्रू बाउंस होगा, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अभी T20 उनका ब्लास्ट चल रहा है, 200 रन हो रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं और 190 भी हो रहा है। तो आइलैंड वाली ज्यादा मुश्किल होनी थी। अभिषेक शर्मा आप देख लें, संजू देख लें, ईशान किशन देख लें, वो फ्लो के साथ नहीं खेला। तो ये भी बच्चा है छोटा, तो इसके लिए अब इंग्लैंड वाली सीरीज में पता है क्या होगा? सूर्यवंशी या तो पहले T20 मैच में डेब्यू करेगा या दूसरे या तीसरे T20 मैच में डेब्यू करेगा। शुरू के 3 में से किसी एक मैच में ये डेब्यू लाजमी करेगा। ठीक हो गया। संजू दोनों T20 मैच में नहीं चल पाया, अभिषेक एक में चला, दूसरे में नहीं चल पाया, तो सूर्यवंशी का डेब्यू आने वाला है। पहले, दूसरे या तीसरे, इन 3 में से किसी एक T20 मैच में जो है कि सूर्यवंशी का डेब्यू होगा। कोई मसला नहीं है। आज 29 तारीख के, कल 30 है, 1 तारीख को इंग्लैंड और इंडिया का मैच होना है। रात के 9 बजे डेब्यू हो जाएगा सूर्यवंशी का। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि संजू के साथ भी ज्यादती ना हो, अभिषेक के साथ भी ज्यादती ना हो। इनको रेस्ट दिया जाए, ड्रॉप ना किया जाए। प्लेइंग 11 से इनको रेस्ट दे दो, लेकिन स्क्वाड से इनको ड्रॉप बीसीसीआई ना करे, क्योंकि यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया है। वैभव अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट्स के लिए, अपने साथ खेलने वालों के लिए बड़ा चैलेंज होगा और आज वो हो गया। तो अभी देखिए, आज उसको अगर खिलाते हैं तो खिलाएंगे कैसे? अगर आप उसको वो तो किसी और पोजीशन पे नहीं खेलने वाला, वो तो ओपन ही खेलेगा, तो ना ही आप उसको कहीं और खिला सकते हैं। अगर आपने ऊपर एक जगह को जाके छेड़ा तो नीचे 8 नंबर तक आपकी तब्दीलियां आ जाएंगी, यानी एक प्लेयर को खिलाने के लिए आपकी 8 पोजीशंस चेंज होंगी। तो अभी आज के दिन में हैं इश्यूज, हैं बिल्कुल मौजूद है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो संजू और ईशान को आप हिला सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इशू वही आना है कि जिसने हिलना है, जो इशू मतलब एक मैच के लिए तो खिलाया जा सकता है,